प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 11th का एनुअल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, यानी कि क्लास 11th का फाइनल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों 19 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का जो है हिंदी का एग्जाम होने जा रहा है। तो हिंदी का हम लोग 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। और आपको बता दें, आप लोग चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो तीनों सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पेपर सेम रहने वाला है। और इस एग्जाम को पास करना आपके लिए काफी अनिवार्य है, तभी आप लोग क्लास 12th का फाइनल एग्जाम दे पाइएगा 2026 में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। विषय कोड आप देख सकते हो, साइंस के लिए 106 रहेगा, कॉमर्स के लिए 206, आर्ट्स के लिए 306 रहने वाला है। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो ना बच्चों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। क्योंकि प्यार बच्चों जो है ना सारे सब्जेक्ट का पेपर हम लोग डालने वाले 2026 एग्जाम के लिए तैयारी भी इस चैनल पे आपका होगा, तो वो भी आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम बताएंगे गूगल के माध्यम से कैसे आंसर की वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे। तो भाई खंड अ में जो है टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 का आपको जवाब देना होगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये आपसे पूछा गया है पृथ्वी शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा। तो ये पृथ्वी प्लस इस हो जाएगा, और पहला का ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखिएगा। दूसरा है निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आप ऑप्शन ए नोट कर लेंगे, मनोयोग। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। तीसरा है सत प्लस चरित्र पदों की संधि क्या है। तो ये आपका बी हो जाएगा, सत चरित्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चौथा है परम प्लस ओजस्वी पदों की संधि क्या है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पर ओजस्वी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। पांचवा है जो ना मद माता शब्द में कौन समास है। तो 5 का आंसर नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, यानी कि करण तत्पुरुष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर को। तो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो छठा का आंसर यहाँ पे बी होगा, थोड़ा बहुत। राइट आंसर आप लोग यहाँ पे बी नंबर को नोट कर लेंगे। सातवां नंबर है बिना पानी शब्द में कौन समास है। तो 7 का आंसर यहाँ पे सी होगा, यानी कि बहुव्रीहि समास होगा। राइट आंसर आप लोग सी नंबर को नोट कर लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, बहुबेटी शब्द में कौन समास है। तो आप नोट कर लीजिएगा, इसमें द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। बहुबेटी है तो बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर पूछा गया मुझ अभागे ने भी वही गलती की, किस पदबंध का उदाहरण होगा। तो 9 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे ए नोट करेंगे, संज्ञा पदबंध का। राइट आंसर ऑप्शन ए परफेक्ट यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, विभा आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था, किस वाक्य का उदाहरण होगा। तो 8 10 का आंसर ए नंबर नोट करेंगे, सरल वाक्य का। राइट आंसर ऑप्शन ए परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। 11वां है मैंने खाना नहीं खाया, किस वाक्य का उदाहरण होगा। तो आप बी नंबर नोट कर लेंगे, निषेध वाचक वाक्य का। राइट आंसर ऑप्शन ए बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है। तो 12 का ये हो जाएगा, उसकी आवाज कान में सुनाई पड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, आसन शब्द का विशेषण क्या होगा। आसन का जो है आसीन हो जाएगा। राइट आंसर सी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 14 है कलंक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। कलंक का हो जाएगा कलंकित। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी नंबर को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा। तो 15 का ये हो जाएगा अनुराग का विराग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है अनुकूल शब्द में क्या विलोम होगा। तो इसका सी हो जाएगा प्रतिकूल। राइट आंसर आप लोग सी नंबर ध्यान रखिएगा। 17 है गमन शब्द का विलोम क्या होगा। तो ए नोट कर लेंगे, आगमन। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट यहाँ पे होगा। 18 है मुंह में कालिख लगाना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो 18वां का डी नोट करेंगे, कलंक लगाना। राइट आंसर जो है डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 19 है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लौकिक का अर्थ क्या होगा। लौकिक का अर्थ ना, तो 19 का ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, काम ना जानना और बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर है हाथ मलना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है।
तो पछताना होता है। हाथ मरना मुहावरे का अर्थ पछताना होगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो 21वां का सी हो जाएगा विशेषज्ञ। राइट आंसर जो है सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विकल्प खर शब्द का अनेकार्थी है? तो 22 का आंसर यहाँ पे जो है ना ए नंबर हो जाएगा कनक, धतूरा, सोना। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर सी नंबर बच्चों ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 23 का ए हो जाएगा वनिता। ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 24 का सी हो जाएगा नीर, जो ना नीर निधि। राइट आंसर सी परफेक्ट यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो 25 नंबर है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के टोटल 8 भेद है। तो राइट आंसर जो है डी नंबर ध्यान रखिएगा। 26 है, गुलाब शब्द का प्रत्यय क्या होगा? गुलाब में प्रत्यय क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान पूर्वक सीखिए। गुलाब को 2 शब्दों में हम तोड़ेंगे। एक तो तोड़ेंगे प्यारे बच्चों गुल, प्लस में बनेगा आव। ठीक है, गुल प्लस आव। हमसे पूछा प्रत्यय क्या होगा गुलाब में, तो इसका संधि विच्छेद हमने किया गुल प्लस आव। तो इसमें हमारा जो प्रत्यय होता है ना, ये हमारा लास्ट वाला शब्द होता है। क्या होता है? लास्ट वाला शब्द। तो प्रत्यय लास्ट वाला हमेशा होगा, तो आप होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कभी भी प्रत्यय पूछे ना तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में यस करिए, क्योंकि 2026 में जो आप 12th का फाइनल एग्जाम दोगे उसमें प्रत्यय का क्वेश्चन आप देखोगे तो हर एक साल बच्चों जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। तो आप सिर्फ प्रत्यय से 2 से 3 नंबर बना लोगे। तो आप कमेंट करना और इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कुछ कुछ। ठीक है, अब चलो प्रत्यय का और भी आया। सुनारा शब्द में क्या प्रत्यय है? तो सुनारा शब्द में प्रत्यय आप यहाँ पे बताओ, इसका संधि विच्छेद करो और लास्ट वाला जो शब्द है ये आपका हरा होगा, तो ये प्रत्यय होगा। ऑप्शन नोट कर लोगे। ठीक है, अगला आपका रंगीला शब्द में क्या प्रत्यय है? तो रंगीला का संधि विच्छेद करोगे तो प्रत्यय जो निकल के आएगा ये आपका ईला आएगा। क्या आएगा? ईला। ऑप्शन भी होगा। तो इस पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब आपका देखो उपसर्ग आएगा। 29 है कि सुभाषित शब्द में क्या उपसर्ग है? तो पहले सुभाषित शब्द का संधि विच्छेद करना होगा। ठीक है, तो कर लीजिए। पहले तो ये बनेगा एक शुभ, संधि विच्छेद करेंगे, प्लस में आपका जो प्यार बच्चों भाषित हो जाएगा। सु प्लस भाषित। तो देखो उपसर्ग जो होता है ना ये शुरुआत वाला शब्द होता है। प्रत्यय जो होता था ना लास्ट वाला होता था, लेकिन उपसर्ग हमारा शुरू वाला होता है। तो सु हो जाएगा उपसर्ग, सी नंबर पर एक परफेक्ट होगा। अब देखो 2 से 3 क्वेश्चन आपका बच्चों जो है हमेशा बोर्ड एग्जाम में उपसर्ग से पूछा जाता है। मतलब कि 5 से 6 क्वेश्चन आप ऐसे ही बिना पढ़े सिर्फ ये समझ लिए हो तो बना लोगे। कमेंट करना कि आप प्रत्यय बना लोगे ना बच्चों, कभी भी पूछे। ठीक है, देखो जैसे इसमें भी पूछा जा रहा है आपका एग्जाम में प्रलय शब्द में क्या उपसर्ग है? तो प्रलय का संधि विच्छेद कर दो। शुरुआत वाला जो शब्द है हमारा ये उपसर्ग होगा, यानी कि परा हो जाएगा उपसर्ग। राइट आंसर डी होगा। देखो इसमें भी 3-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला है उपनाम शब्द में क्या उपसर्ग है? उपनाम का संधि विच्छेद कर दो। क्या हो जाएगा? तोड़ दो, फटाफट से तोड़ोगे ना तो एक तो बनेगा आपका उप प्लस बनेगा आपका नाम। ठीक है, तो हमारा शुरू वाला शब्द उपसर्ग होता है, तो उप हमारा उपसर्ग होगा। बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ चुका है ना बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 32, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होंगे? ठीक है, तो बिल्कुल आप 32 का बी नोट कर लेंगे। टोटल 3 भेद होगा। राइट आंसर बी परफेक्ट होगा। 33 है, निम्नलिखित में कौन शब्द रुद्र शब्द का उदाहरण है? तो 33 का डी नोट करिएगा पंकज। राइट आंसर आपका डी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 पूछा जो ना घुड़सवार शब्द किस शब्द का उदाहरण है? तो घुड़सवार शब्द जो है बच्चों ये किस शब्द का उदाहरण है? तो ये आपका यौगिक शब्द का उदाहरण होगा। बी नंबर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 35 है, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तो 35 का सी हो जाएगा मोर। आप लोग सी नंबर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 36 है, पगड़ी शब्द क्या है? तो 36 का सी हो जाएगा। पगड़ी शब्द जो है देशज है, तो सी नंबर आप ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका 37वां नंबर। ये आपसे पूछा गया है, मोहन धीरे धीरे टहलता है। मोहन जो है धीरे धीरे टहलता है, किस वाक्य का उदाहरण होगा? तो किस वाक्य का उदाहरण है बच्चों? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है क्रिया विशेषण का होगा उदाहरण। तो सी नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। वैभव गीत गा रहा था। वैभव जो है गीत गा रहा था, किस काल का उदाहरण है? तो 38 का भी हो जाएगा भूतकाल का। राइट आंसर हमारा बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 39 है, वह नहाकर मंदिर गया। किस हुआ इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो 39वां का भी हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। राइट आंसर हमारा बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 40वां नंबर है, मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में क्या विशेषण होगा? तो देखो मेरा कुत्ता काला है बच्चों, है ना, तो इसमें जो विशेषण आएगा कुत्ता का, यानी कुत्ते के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, तो कुत्ता का विशेषण हो रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 41वां नंबर। मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। ऑप्शन ए परफेक्ट हमारा होगा। बच्चों कंटिन्यू हम लोग अभी क्वेश्चन को करेंगे, टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। उससे पहले गूगल में हम लोग चलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, कैसे कैसे हम सिखा रहे हैं सीख लीजिए। गूगल में हम जाएंगे और वहां से क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है ये हम आपको सिखा देते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आप बने रहिए बच्चों। तो बच्चों इसके लिए आप अपने फोन में क्या करेंगे? तो इसके लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद बेगूसराय help.com आप लोगों को जो है बच्चों सर्च करना है। क्या करना है? तो बेगूसराय help.com सर्च करना है। हम आपको दिखा दे रहे हैं बच्चों, देखिए गूगल को आप लोगों को ओपन कर लेना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है और बेगूसराय help.com, बेगूसराय help.com का स्पेलिंग देख लीजिए तभी आ पाएगा। देखिए BEGUSRI बेगूसराय HELP हेल्प डॉट लगा के कॉम लगा देना है। तो इस प्रकार से बेगूसराय help.com सर्च करके आप ऊपर करिएगा ना, तो फर्स्ट में ही बच्चों बेगूसराय help.com यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगा .com लगा हुआ। तो इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो है इस प्रकार से बच्चों इंटरफेस पिन होगा। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन पे क्लिक करके आप दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद नीचे बढ़िएगा तो इधर आपके सामने क्लास 11-12 का सेशन मिल जाएगा। ये रहा क्लास 11-12 का। और यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में आपके सामने जो बच्चों क्लास बिहार बोर्ड क्लास 11 एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 लिखा मिलेगा, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते इस प्रकार से बच्चों इंटरफेस पिन होगा। आराम से नीचे बढ़ेंगे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सारे सब्जेक्ट का 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर की आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, रूटीन वगैरह नहीं देखे हो बच्चों तो रूटीन भी देख लीजिएगा। 19 मार्च के दिन आपका एग्जाम होगा, सेकेंड पाली में जो है बच्चों हिंदी का तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है, उर्दू वगैरह का भी होगा। चलिए तो यहाँ नीचे बढ़िएगा, ये रहा साइंस का सेशन। आप इसमें देखेंगे ना तो इसमें सारे सब्जेक्ट आप सारे सब्जेक्ट का डाउनलोड कर पाएंगे। हिंदी का मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश का सेम है तो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। कॉमर्स आर्ट्स का भी सेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसमें भी आपको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा पेपर। हिंदी इंग्लिश भी आपको मिल जाएगा, सबका सेम रहेगा, हिंदी इंग्लिश उर्दू भी सेम रहेगा। तो आप डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा कॉमर्स का सेशन, इसमें सारे सब्जेक्ट आपका कॉमर्स का ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा और यहाँ पर हिंदी है तो सामने डाउनलोड का इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड करने नहीं आएगा तो इस पर क्लिक करिएगा, मिल जाएगा सारा चीज आपको। और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें सब्जेक्टिव का जब बताऊंगा तो क्लिक करके भी आपको अच्छे से सिखा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में आप अच्छे से बने रहिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आप लोगों से यहाँ पर देखिए पूछा क्या जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 42वां नंबर कि बताइए मैंने कुछ नहीं खाया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो बच्चों 42 का सी हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का और राइट आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। 43 है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, किस वाक्य इस वाक्य में कारक क्या है? तो 43 का सी हो जाएगा करण कारक का, राइट आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 44, महेश की किताब इस वाक्य में कौन कारक होगा बच्चों? तो बिल्कुल देखिए महेश की किताब है तो महेश का जो किताब है इसमें संबंध कारक का हो रहा है, ठीक है, क्योंकि किताब से संबंध है महेश का, ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आपका 45, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो नदी का जो है नदियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग 45 का डी में टिक मारेंगे। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर, आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो आशीर्वाद जो है पुल्लिंग शब्द का उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर ये आप ध्यान रखेंगे। 47 है, लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो आप भी नोट करेंगे स्त्रीलिंग का और राइट आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है 48 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प वाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो बिल्कुल यहाँ पे बी नोट करेंगे, नम्रता। राइट आंसर आपका सी करेक्ट होगा। 49 है, मंडल शब्द में संज्ञा क्या है? तो डी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। राइट आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा है बच्चों, नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो नौ एक बार बोल के आप लोग देख लीजिएगा ना, तो नौ नौ बोलिएगा तो आपका दंत पे जोर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे ध्यान रखिए। तो प्यारा बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 51 नंबर बोला, उष्ण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप 51 का टिक मारेंगे बी में, टोटल 4 संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 52 है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? तो 52 का सी हो जाएगा ई, आप लोग सी नंबर में टिक मारेंगे। 53 है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है? तो बिल्कुल देखिएगा, 53 का ऑप्शन ही हो जाएगा पूस की रात। राइट आंसर आपका ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 54 का ऑप्शन भी हो जाएगा सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर है कि गांव के बच्चे की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 56 है, निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं? तो 56 का ऑप्शन ही नोट कर लीजिएगा, कविता की परख। ऑप्शन ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 57 है, भोगे हुए दिन शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो ए नंबर हो जाएगा निबंध। आप लोग ए बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 58 है, कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो सी हो जाएगा निबंध। आप लोग सी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, ओदोलेन अस्केमल रचित पाठ का नाम है क्या? तो आप 59 का ऑप्शन सी नोट करेंगे, सूर्य। राइट आंसर आपका जो है सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 60 है, प्रेमचंद्र ने किस नाम से आरंभ लेखन कार्य किया? तो 60 का ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नवाब राय। तो बच्चों हमने टोटल 60 क्वेश्चन को क्या है 85 बनाना है, और भी जो क्वेश्चन बचा है इन सारे क्वेश्चन का उत्तर हम गूगल में अपडेट कर देंगे। आप लोग जाकर के अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, सब्जेक्टिव वगैरह का क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, हम दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर सारे है, सब्जेक्टिव वगैरह भी है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन का उत्तर हम देंगे, गूगल में अपडेट कर देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा begusarap.com सर्च करके, और वीडियो भी आएगा नेक्स्ट वीडियो जिसमें अच्छे से आपको समझा के आंसर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।